आरोप है कि जिनके कहने पर ही या जिनकी ब्लैकमेलिंग के शिकार होकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध में कूद गए हैं, वही बेन्यामिन नेतान्याहू इस्राएल के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को अब एक और झटका लगातार दे रहे हैं। झटका ये दे रहे हैं कि वो उनके खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका में जो आम जनता है, उन विरोधी राजनीतिक दल हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, और यहाँ तक कि खुद उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है और बड़ा विरोध हो रहा है। लेकिन और उस वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। संसद से अनुमति लेनी थी, वो नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा उनको फंड और चाहिए, उस फंड के लिए भी संसद की अनुमति लेनी होगी, वो नहीं ले पा रहे हैं। आगे लड़ाई जारी रखें या ना रखें, इसको लेकर सेना के भीतर मतभेद है। कितने सेना के अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं, कितने सेना के अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। लेकिन जिस इजराइल की वजह से इस युद्ध में कूदना पड़ा है अमेरिका को, और इन सारी स्थितियों का सामना करना पड़ा है, वही इजराइल अब एक बार फिर इस कोशिश में है कि अमेरिका कैसे ईरान पर फिर हमला करे। यही नहीं, वो अमेरिका को ये दिखा भी रहा है कि वो अमेरिका अगर कहता है कि इजराइल उसकी बात मानेगा, तो वो ये भी दुनिया के सामने इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका का कोई पिछलग्गू नहीं है। हालांकि ये बात स्पष्ट हो गई है कि बिना अमेरिका के, बिना पश्चिमी देशों के इजराइल की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ईरान युद्ध में अमेरिका के साथ मिलकर भी वो ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, बल्कि अपना ही नुकसान किया। इजराइल ने भी और अमेरिका का भी नुकसान किया। लेकिन नेतान्याहू इस कोशिश में है कि वो अमेरिका को फिर से इस युद्ध में झोंके और दुनिया को यह भी मैसेज दें कि वो अमेरिका की परवाह नहीं करते हैं। कैसे? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच, यानी लेबनान के बीच में और इजराइल के बीच में समझौता हुआ कि जो लड़ाई छिड़ी हुई थी वो उसमें युद्ध विराम होगा। जब ईरान के साथ अमेरिका ने युद्ध विराम किया तो लेबनान और इजराइल को भी युद्ध विराम के लिए तैयार किया। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। लेकिन युद्ध विराम के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी कि ये मैं गारंटी ले रहा हूं कि इजराइल अब हमला नहीं करेगा। लेकिन इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इधर बीच शांति वार्ता जो ईरान के साथ होने वाली है वो खटाई में पड़ती जा रही है। ज़बरदस्त तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया भी है इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को। लेकिन इस धमकी के बावजूद लेबनान में, राजधानी बेरूत में, एक तमाम दूसरे शहरों में लगातार हमले जारी हैं। उधर हिजबुल्लाह के भी हमले जारी हैं वहां पर, यानी इजराइल पर भी हमले हो रहे हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से इन हमलों को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि जानबूझकर वहां और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ हमले किए जा रहे हैं।